हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। समाकलन e की घात x गुनी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में e की घात x गुनी साइन एक्स प्लस सी, बी विकल्प में e की घात x गुनी कॉस एक्स प्लस सी, सी विकल्प में माइनस e की घात x गुनी साइन एक्स प्लस सी, डी विकल्प में माइनस e की घात x गुनी कॉस एक्स प्लस सी। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है कॉस एक्स के बराबर। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि समाकलन e की घात x गुना एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है किसका, तो बच्चों e की घात x गुनी एफ एक्स के बराबर और प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, तो बच्चों एफ एक्स फलन का एक्स के सापेक्ष में अवकलन। ठीक है, तो बच्चों देखो दिए गए प्रश्न में समाकलन को हम मान लेते हैं i। तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर समाकलन e की घात x गुनी यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो, यहाँ पर साइन एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो देखो यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर फलन एफ एक्स है। अब बच्चों देखो इसका हम अवकलन करते हैं अर्थात एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर साइन एक्स को एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉस एक्स के। तो बच्चों देखो इसे हम तुलना करेंगे मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र से। तो बच्चों देखो यहाँ पर e की घात x, यहाँ पर एफ एक्स प्लस यहाँ पर एफ एक्स का x सापेक्ष में अवकलन अर्थात एफ डैश एक्स गुनी डी एक्स है अर्थात इसका समाकलन। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, इसका समाकलन। तो बच्चों देखो e की घात x और गुना में बच्चों एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है तो साइन एक्स, और यहाँ पर प्लस का c क्या हो जाएगा तो समाकलन अचर। तो ये हो गया बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले तो कौन से विकल्प में e की घात x गुनी साइन एक्स प्लस सी दिया गया है, तो विकल्प ए। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।